क्यों राजा के एक छोटे रानी ने ईंट पत्थर का जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 6 रानियां थीं। उसका राज्य बहुत विशाल था और दूर दूर तक उसकी सीमाएं फैली हुई थीं। राजा बहुत ही दयालु और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाला था। प्रजा भी अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी क्योंकि उसके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख या अन्याय नहीं था। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत प्रयास किए लेकिन किसी भी रानी से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह बात न केवल राजा को बल्कि पूरी प्रजा को दुखी कर रही थी। प्रजा भी यही चाहती थी कि राजा को एक उत्तराधिकारी मिले जो आगे चलकर राज्य की बागडोर संभाले। वे देवी देवताओं की आराधना करते, यज्ञ करवाते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा को कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति हो। राजा ने भी कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। उसने संत महात्माओं, साधु संतों, पीर फकीरों की सेवा की, लेकिन अब तक किसी का आशीर्वाद उसे फलदायी नहीं हुआ था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में उसने एक सुंदर हिरण देखा और उसका पीछा करने लगा, लेकिन हिरण बड़ी तेजी से भाग गया और राजा उसे पकड़ने में असमर्थ रहा। हिरण का पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत दूर निकल गया और अपने रास्ते से भटक गया। अब वह अकेला था। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। अचानक उसे कहीं से कल कल करती पानी की आवाज सुनाई दी। राजा को लगा कि पास में कोई झरना होगा। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि सच में एक सुंदर झरना था जहाँ एक युवती स्नान कर रही थी। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, वह तुरंत अपनी नजरें फेरते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मैं केवल पानी पीने आया था। मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। यदि आपको बुरा न लगे तो मैं पानी पीकर चला जाता हूँ। वैसे भी मैं रास्ता भटक चुका हूँ। युवती बोली, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मैं रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में स्नान करती हूँ। यह झरना जंगल के बीच में है, इसलिए कभी कोई यहाँ आता ही नहीं। मैं निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि कोई यहाँ आ जाएगा। आप पीट करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर रुके रहिए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा ने पानी पी लिया और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। इधर वह युवती जल्दी जल्दी स्नान करके पास की एक चट्टान के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी। फिर वह राजा के पास आई और बोली, यदि आपको और पानी पीना हो तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं, मैंने पानी पी लिया है, लेकिन क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगी? युवती मुस्कुराकर बोली, मैंने कुछ फल तोड़ रखे हैं जो घर ले जाने के लिए हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ। राजा उसकी बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने देखा कि युवती ने बहुत सलीके से पत्तों का दोना बनाकर उसमें फल रखे थे। युवती ने पानी से धोकर राजा को फल दी। राजा फल लेते हुए फिर से पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती है, मेरा नाम रूप है। मैं बगल के गांव में रहती हूँ जिसका नाम जोकोर्तसी है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ लाते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। हमारे घर के पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर हम कुछ अनाज और सब्जियाँ उगाते हैं। इससे हमारा खर्च चल जाता है। आप कौन है बाबू? आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, अगली बार जब मिलूंगा तब अपना परिचय दूंगा। इसके बाद रूप ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा जब अपनी राजधानी जाने लगा तो रूप से कहने लगा, मैं तुम्हें दोबारा कहाँ मिल सकता हूँ? यह तो तुमने अभी नहीं बताया। रूप हंसते हुए बोली, आप क्यों मिलना चाहते हैं दोबारा? राजा ने जवाब दिया, बस तुम्हें देखकर और तुमसे बातें करके अच्छा लगता है। यह सुनकर रूप मुस्कुरा उठी और बोली, मैं रोज यहाँ आती हूँ, बताया तो था। सुबह जंगल से लकड़ियाँ लाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेने जाती हूँ। खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने बाजार जाते हैं। तो मैं आपको इसी समय रोज यहीं मिलूंगी, या फिर आप मेरे गाँव भी आ सकते हैं। राजा रूप की बातों को मन में बसाए अपनी राजधानी लौट गया, लेकिन वह रूप पर इतना मोहित हो चुका था कि वह उसके बारे में ही सोचता रहा। उसने अपने मंत्री से अपनी भावनाएं साझा की। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप उसे इतना पसंद करते हैं तो आप उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है कि वही हमारे राज्य को वारिस भी दे। राजा को यह बात राजा को उचित लगी। अगले दिन वह अपने मंत्री को भी साथ लेकर जंगल के उसी स्थान पर गया जहाँ उसकी मुलाकात मोहिनी से हुई थी। राजा झरने के पास जाकर उसे आवाज देने लगा, पर कोई नहीं आया। जब कई बार पुकारने के बाद भी मोहिनी नहीं दिखाई दी तो मंत्री राजा के पास आया और बोला, राजन, हो सकता है वह आज आई ही ना हो। आपने बताया था कि वह पास के ही गांव में रहती है, हमें वहीं चलकर देखना चाहिए। राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर पास के गांव पहुंचे। वहां मोहिनी का नाम पूछते पूछते वे उसके घर तक जा पहुंचे। 2 शाही व्यक्तियों को शाही घोड़ों पर देख गांव वाले भी कौतूहलवश आसपास इकट्ठा हो गए। राजा घोड़े से उतरकर झोपड़ी के बाहर गया और मोहिनी को आवाज दी। आवाज सुनकर जब मोहिनी रोती सूरत लिए झोपड़ी से बाहर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। राजा ने इसका कारण पूछा तो एक गांव वाले ने बताया, महाराज, इस दुनिया में इनकी सिर्फ माताजी ही थी, लेकिन आज उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करे। गांव वालों ने राजा से उनका परिचय मांगा। गांव वालों के पूछने पर मंत्री ने राजा का परिचय दिया तो पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो मैं मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर मुखिया प्रसन्न होते हुए बोला, महाराज, हमारी बेटी राजरानी बनेगी, हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे। गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की और
राजा तथा मोहिनी का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद राजा ने अपनी 7वीं पत्नी अर्थात मोहिनी का नया नामकरण किया, राजलक्ष्मी। विवाह के पश्चात गांव वालों ने खुशी खुशी राजलक्ष्मी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा अपने मंत्री और अपनी 7वीं पत्नी राजलक्ष्मी को लेकर राजमहल आ गया। जब राजा की पूर्व की 6 पत्नियों को इस विवाह का समाचार मिला तो वे जल भुनकर राख हो गए। हालांकि ऊपरी मन से उन्होंने नई रानी राजलक्ष्मी का स्वागत किया। समय बीतने लगा। अब राजा का अधिकांश समय नई रानी राजलक्ष्मी के साथ ही बीतने लगा। यह देखकर पुरानी रानियों के मन में और अधिक ईर्ष्या भर गई, लेकिन राजलक्ष्मी को इसकी भनक तक नहीं थी। वह भोले भाले स्वभाव की और एकदम साफ दिल की महिला थी। वह बाकी रानियों को अपनी बड़ी बहनों की तरह सम्मान देती थी। समय बीता और एक दिन रानी राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह माता बनने वाली है। यह सुनते ही राजा जय सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने खुशी खुशी रानी राजलक्ष्मी को गले से लगा लिया। राजा ने तुरंत कुलगुरु को बुलाकर आदेश दिया कि अब से नित्य प्रति रानी राजलक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरक कथाएं सुनाई जाए। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गया। चारों ओर बधाइयों की धूम मच गई। अब आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब